Hello everyone. In this video we are going to study Sabedilla medicine. Sabedilla common name is Civedilla, family is Liliaceae. इसकी फैमिली इंपॉर्टेंट है Liliaceae. ठीक है. सबेडिला में बेसिकली जो हम मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं वो ज़्यादातर हम स्नीजिंग पे देते हैं. जब किसी पेशेंट में बहुत ज़्यादा स्नीजिंग हो रही होती है, पैरोक्सिस में मतलब कंटिन्यू स्नीजिंग हो रही होती है. ठीक है. फॉलोड बाय लैक्राइमेशन, आँखों में पानी आ जाएगा, चेहरा पूरा लाल हो जाएगा और साथ में आईलिड्स में बर्निंग और रेडनेस देखने को मिलेगी. मेन हम सबेडिला स्नीजिंग, जहाँ पे पैरोक्सिज्मल स्नीजिंग हो रही होती है, और दूसरा वॉर्म अफेक्शंस, जो बच्चों में वॉर्म अफेक्शंस होते हैं उनके लिए ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं. अब हम इसको डिटेलिंग में पढ़ते हैं एलन की नोट से. कॉन्स्टिट्यूशन suited to person of light hair, fair complexion with weak relaxed muscular system. मतलब इसका जो पेशेंट होता है उसका फेयर कॉम्प्लेक्शन होता है, लाइट हेयर होता है, वीक रिलैक्स्ड मस्कुलर सिस्टम. तो ऐसे करके याद कर सकते हो कि जो सबेडिला मेडिसिन है इसमें सब ढीला होगा, सब कुछ ढीला होगा. मतलब रिलैक्स्ड मस्कुलर सिस्टम होगा, बिल्कुल ढीला ढीला मसल होगा, रिलैक्स मसल होगा. ठीक है. वीक रहेगा, बिल्कुल ढीला रहेगा. तो सबेडिला ढीला. ठीक है. ऐसे करके याद रख सकते हो. नेक्स्ट इज वॉर्म अफेक्शंस ऑफ द चिल्ड्रन. चिल्ड्रन में हमें क्या देखने को मिलेंगे? वॉर्म अफेक्शंस देखने को मिलेंगे. इसकी और कौन कौन सी मेडिसिन होती है? सिना, सिलेशिया, स्पाइजीलिया. दीज आर द मेडिसिन फॉर वॉर्म अफेक्शन. इसमें सोराइनम भी आती है. सोराइनम भी वॉर्म अफेक्शंस के लिए हम मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं. ठीक है. अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मैच कर रहा होता है. नेक्स्ट अगर हम मेंटल जनरल्स की बात करेंगे तो मेंटल जनरल्स में क्या होगा? इल्यूजन दैट ही इज सिक. उसको ऐसा इल्यूजन होता है कि वो बीमार है. पार्ट्स श्रंकन, उसके जो भी पार्ट्स हैं वो क्या हो गए? श्रंक कर गए हैं. दैट शी इज प्रेग्नेंट व्हेन मियरली डिस्टेंडेड फ्रॉम फ्लैटस. उसके एब्डोमेन में पूरे में फ्लैटस भरा होता है. ठीक है. गैस भरी होती है और डिस्टेंशन हो जाता है एब्डोमेन का, तो उसको ब्लोटिंग होती है. तो उसको क्या लगता है कि वो प्रेग्नेंट है. ठीक है. जबकि जो तुम्हारा एब्डोमेन है वो किससे है? डिस्टेंडेड, फ्लैटस से डिस्टेंड हो चुका है. दैट शी हैज़ सम हॉरिबल थ्रोट डिजीज़ दैट विल बी फेटल. तो उसको ऐसा और लगता है कि उसमें कोई थ्रोट की डिजीज़ है जो बिल्कुल फेटल हो जाएगी. ओके. सो इल्यूजन दैट ही इज सिक, जैसे वो बीमार है, उसके जो पार्ट्स हैं वो श्रंक कर चुके हैं, और जैसे फीमेल कोई है वो प्रेग्नेंट है, जबकि एब्डोमेन में क्या है? फ्लैटस के कारण एब्डोमेन में डिस्टेंशन हो रहा है, बट उसको क्या लग रहा है कि वो प्रेग्नेंट है. दैट शी हैज़ सम हॉरिबल थ्रोट डिजीज़. उसको कोई बहुत बड़ी थ्रोट की बीमारी है और वो क्या हो जाएगी? फेटल हो जाएगी. डिलेरियम ड्यूरिंग इंटरमिटेंट, ये इंपॉर्टेंट है. ये जब आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें ये क्वेश्चंस आता है. डिलेरियम ड्यूरिंग इंटरमिटेंट कौन सी मेडिसिन है? तो सबेडिला, और ब्रैकेट में कौन सी मेडिसिन है? पोडोफाइलम. डिलेरियम ड्यूरिंग इंटरमिटेंट. ओके. नेक्स्ट हम हेड सिम्टम की बात करेंगे तो हेडेक फ्रॉम टू मच थिंकिंग, बहुत ज़्यादा सोचने से हेडेक होता है. टू क्लोज एप्लीकेशन और अटेंशन, और हेडेक फ्रॉम वॉर्म्स. अगर किसी को वॉर्म अफेक्शंस हैं उसके कारण हेडेक हो रहा है, या फिर बहुत ज़्यादा सोच लिया है उसके कारण हेडेक हो रहा है. नोज़ की बात करेंगे तो स्नीजिंग इन स्पैज्मोडिक पैरोक्सिज्म, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम ऑफ सबेडिला, कि इसमें छींकें आएंगी और पैरोक्सिज्म में आएंगी. ठीक है. इसको याद रखना, पैरोक्सिज्म में स्नीजिंग होती है. फॉलोड बाय लैक्राइमेशन, बहुत ज़्यादा छींकें आएंगी, कंटिन्यू छींकें आती रहेंगी. उसके बाद आँखों में क्या हो जाएगा? पानी आ जाएगा, लैक्राइमेशन होगा. कोराइजा वॉटरी, नाक से पानी आ जाएगा, वॉटरी कोराइजा देखने को मिलेगा. फेस हॉट, चेहरा पूरा गर्म हो जाएगा. आईलिड्स में रेडनेस और बर्निंग देखने को हमको मिलेगी. नेक्स्ट अगर हम थ्रोट सिम्टम की बात करेंगे तो थ्रोट में हमें डिप्थेरिया देखने को मिलेगा, टॉन्सिलाइटिस मिलेगा. जो टॉन्सिल्स हैं उनमें इन्फ्लामेशन हो जाएगी. कैन स्वेलो वार्म फूड मोर ईजली.
ठीक है। तो टॉन्सिलाइटिस, जब टॉन्सिल्स में इन्फ्लामेशन होगा या फिर डिप्थीरिया की कंडीशन होती है तो पेशेंट में क्या होगा, वो वार्म फूड को मोर ईजली स्वेलो कर पाता है। ठीक है। स्टिचेस एंड मोस्ट सिम्टम स्पेशली ऑफ द थ्रोट गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये भी सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम है सबेटिला का। तो थ्रोट में हमने क्या क्या देखा, एक तो हमने टॉन्सिलाइटिस देखी। ठीक है। टॉन्सिलाइटिस में पेशेंट में क्या होता है कि ये स्वेलो कर पाता है वार्म फूड को मोर ईजली, वार्म फूड स्वेलो कर पाएगा। ठीक है, स्वेलो वार्म फूड मोर ईजली। ठीक है। तो पेशेंट टॉन्सिलाइटिस की कंडीशन में केवल वार्म फूड को ही मोर ईजली स्वेलो कर पाता है। दूसरा, जो थ्रोट के सिम्टम्स होते हैं वो शुरू कहाँ से होते हैं, लेफ़्ट से शुरू होते हैं और राइट की तरफ जाते हैं। ठीक है, लेफ़्ट से शुरू होंगे, लेफ़्ट थ्रोट से, और राइट साइड ऑफ द थ्रोट की तरफ जाएंगे। उसके बाद में पेशेंट में क्या होगा, स्टिचिंग पेन होगा, स्टिचेस जैसे चुभ रहा है कुछ ऐसा पेशेंट को थ्रोट में लगेगा। इज इट क्लियर। उसके बाद में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम क्या होता है थ्रोट का, सेंसेशन ऑफ स्किन हैंगिंग लूजली इन थ्रोट मस्ट स्वेलो ओवर इट। पेशेंट में थ्रोट में ऐसा फील होता है जैसे कि कोई स्किन है थ्रोट में जो हैंग कर रही है और पेशेंट उसको बार बार स्वेलो करने की कोशिश करता है। ड्राइनेस ऑफ फॉशेस एंड थ्रोट, थ्रोट में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस देखने को मिलती है। नेक्स्ट, नर्वस सिस्टम की बात करेंगे। नर्वस डिजीजेस, ट्विचिंग, कन्वल्सिव ट्रेम्बलिंग, कैटालेप्सी फ्रॉम वॉर्म्स। जो भी अफेक्शंस आ रहे हैं उनका कॉज क्या है, वॉर्म अफेक्शंस के कारण नर्वस सिस्टम में दिक्कत आ रही है और पेशेंट को एपिलेप्सी, कन्वल्जन्स, ट्रेम्बलिंग ये सब देखने को मिल रहा है, स्पेशली वॉर्म अफेक्शंस। ठीक है। नेक्स्ट, स्किन की बात करेंगे तो सबेटिला का स्किन बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्चमेंट लाइक ड्राइनेस ऑफ स्किन, मतलब स्किन इतनी ड्राई होती है, इतनी ड्राई होती है कि बिल्कुल टाइट हो जाती है। ठीक है, तो पार्चमेंट लाइक ड्राइनेस ऑफ द स्किन। नेक्स्ट, अगर हम रिलेशंस की बात करेंगे तो सबेटिला में जो हमें रिलेशन देखने को मिलता है वो कंपेयर कोलोसेंथ कॉल्चिकम लाइकोपोडियम where aggravation from 4 to 8 pm. Pulsatilla subedilla amelioration in open air. ठीक है। Follows Bryannia and Ranunculus bulbosa well in pleurisy and has cured after aconite and Bryannia failed। ये इंपॉर्टेंट सिम्टम है कि ब्राइनिया और रेननकुलस बल्बोसा के बाद में ये अच्छा फॉलो वेल करती है प्लूरेसी की कंडीशन में, मतलब हम सबेटिला को प्लूरेसी की कंडीशन में भी दे सकते हैं। ठीक है, ब्राइनिया और रेननकुलस बल्बोसा के बाद में। एंड हैज़ क्योर्ड आफ्टर एकोनाइट एंड ब्राइनिया फेल। अगर एकोनाइट और ब्राइनिया हमने पेशेंट में प्लूरेसी की कंडीशन में दिया और वो फेल हो गया तो हम सबेटिला के बारे में सोच सकते हैं और वो उसको क्योर करती है। ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट द सबेटिला। तो मेनली सबेटिला में तुमको याद क्या रखना है कि वॉर्म अफेक्शंस देखने को मिलते हैं। सबेटिला सब कुछ ढीला होता है तो यहाँ पे रिलैक्स्ड मस्कुलर सिस्टम देखने को मिलेगा। वॉर्म अफेक्शंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वॉर्म अफेक्शन के कारण ही तुमको हेडेक मिल रहा है, वॉर्म अफेक्शन के कारण ही नर्वस सिस्टम्स आ रहे हैं, एपिलेप्सी हो रहा है, कन्वर्जन्स आ रहे हैं, ट्रेम्बलिंग हो रही है। उसके बाद स्नीजिंग कंटिन्यू देखने को मिलती है, पैरोक्सिज्म में कंटिन्यू स्नीजिंग होती है, आँखों में पानी आ जाएगा, फेस पूरा हॉट हो जाएगा, आइज़ में रेडनेस मिलेगी, बर्निंग मिलेगी, नाक से पानी आ जाएगा, वाटरी कोराइजा देखने को मिलेगा। सबेटिला में थ्रोट सिम्टम इंपॉर्टेंट है, वो लेफ़्ट टू राइट जाते हैं थ्रोट के सिम्टम्स। साथ में थ्रोट में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस देखने को मिलती है और पेशेंट में क्या होगा, स्टिचिंग, वहाँ पे चुभन टाइप का लगेगा और साथ में वार्म फूड को आराम से ईजिली वो स्वेलो कर सकता है पेशेंट। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सबेटिला। थैंक यू।